सेना को वो विमान मिल गया है जिसके लिए वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। और हमारे साथ विंग कमांडर रिटायर्ड अनुमा आचार्य इस वक्त आ गई हैं लाइव, हम उनसे बात कर सकते हैं। अनुमा जी, इन तस्वीरों को देखने के बाद या पिछली जितनी भी घटनाएं, जितनी भी चर्चाएं, जितनी भी बातें रफाल को लेकर हुई हैं, आज आपके मन में क्या आ रहा है? मैं तो खुद एक लॉजिस्टिक्स ऑफिसर हूँ और हम खुद विमानों की परचेज और स्पेयर की परचेज से जुड़े होते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 1999 में जब एक बार 126 मिराज 2000-5 की पूरी डील बिल्कुल तैयार थी और वो बिल्कुल उसे बीच में रोककर दोबारा प्रोसीजर करवाया गया था। फिर 2007 में जो टेंडरिंग हुई थी उसमें राफेल ने वो टेंडरिंग क्वालिफाई की थी, यूरोफाइटर ने भी की थी। 2012 में सरकार ने बता दिया था कि ये हम खरीदने ही वाले हैं, लेकिन उसके बाद एचएएल रिलेटेड प्रॉब्लम, जिसके बारे में हम सब जानते हैं कि कॉस्टिंग से रिलेटेड थी और राफेल एचएएल में बने हुए जो इक्विपमेंट हैं उनका सर्टिफिकेशन देने के लिए वो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम थी। तो उसके बाद ये डील जो थी वो बंद हो गई थी 2014 में, जब तक मैं सेना में थी, वायुसेना में। और उसके बाद इसके बाद कोई टेंडरिंग नहीं हुई, सीधे इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट साइन हुआ है। तो एक तरह से पूरा सारा कुछ इसका खाका तैयार था, क्योंकि हम सारे लॉजिस्टिक्स ऑफिसर्स, हम सारे टेक्निकल ऑफिसर्स और पायलट मिलकर इन प्रोजेक्ट पे निरंतर काम करते हैं। हम 5 साल और 10 साल के आगे की परचेजेस करते हैं। तो बिल्कुल ये मत कहिएगा कि काम नहीं हो रहा था, काम हमेशा होता आया है। और हम सब की तो जो देश के लिए हम जो सेवा करते हैं वो हम यही तो नमक हम देश का खाते हैं, जिसको हम अपने परचेज की प्रक्रिया में पूरी करते हैं। पर यह है कि इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट हो जाने के बाद इसकी डिलीवरी जल्दी हो गई। बाकी सब कुछ हमने टेंडरिंग वगैरह सारा कुछ इसका करके रखा था, हमने इसको सेलेक्ट करके रखा हुआ था ऑलरेडी इस एयरक्राफ्ट को MMRCA के रेंज। जी अनुमा जी, आप तो इन चीजों को बेहतर जानती हैं। इस तरह के विमानों को फ्लाई करने के लिए किस तरह की दक्षता की जरूरत होती है, किस तरह के स्किल सेट की जरूरत होती है? जो पायलट्स इनको उड़ाकर लाए होंगे वो किस आधार पर चुने जाते हैं कि इन्हीं लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजना है? देखिए, ये जो पायलट्स आए हैं 5 पायलट्स, उसमें से मैं जो इनके टीम लीडर है उनके बारे में बताऊं अगर आपको, एक तो उनको 21 साल से लगभग 21 साल का एक्सपीरियंस है भारतीय वायुसेना में। और उनकी इनिशियल ट्रेनिंग के बाद उन्होंने MiG-21 बाइसन उड़ाया था। उसके बाद वो सुखोई 30 जैसे प्रीमियर एयरक्राफ्ट में भी थे। उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही हमारे यहाँ जो प्रेस्टिजियस फाइटर पायलट के लिए कोर्स होता है और वो केवल 1% सबसे ज्यादा स्किल्ड पायलट्स को करवाया जाता है, तो वो टैक्टिक्स और एयर कॉम्बैट का होता है, वो उन्होंने किया। और फिर वो सिलेक्ट होकर राफेल के जो टीम लीडर बने और वो करीब 6 से 8 महीने वो फ्रांस में थे, जहां उन्होंने इंडिया स्पेसिफिक एयरक्राफ्ट के ऊपर अपनी दक्षता हासिल की है हर तरह के रोल में। और जो नॉर्मल फाइटर पायलट्स होते हैं, शुरू में तो एकेडमी में 200-250 घंटे की जो ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वो ऑफिसर बनते हैं और उसमें अपनी स्किल्स के हिसाब से उनको टीम्स जो होती हैं वो अलोकेट होती हैं कि किनको मिराज में भेजना है, किनको मिग में भेजना है, इनको सुखोई 30 में भेजना है, कौन जगुआर्स में जाएंगे। तो उस तरह से एक बार एलोकेशन होता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी दक्षता दिखाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, फिर आगे के प्रीमियर स्क्वाड्रन से उनका सिलेक्शन होता है। हमारे साथ 2 मेहमान और आ गए हैं। रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर बर्लिन पवार हमारे साथ आ गई हैं और दीप्ति काला इस वक्त हमारे साथ आ गई हैं, वो भी रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर हैं। और श्वेता भी मेरी सहयोगी हमारे साथ हैं। मुझे यकीन है श्वेता आप भी इनसे बात करना चाहेंगी दोनों से। आप चाहें तो बीच में